हेलो, नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत रहेगा नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश के सबसे बड़े डिपार्टमेंट ने जारी कर दी हैं आज के लिए, या फिर यूं बोले कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो एग्जाम डेट रहेगी वो जारी कर दी गई है। हमारा जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द हमको मिल जाएगा, बिल्कुल 18 आपके अप्रैल के आसपास एडमिट कार्ड या फिर यूं बोलूं एग्जाम शीट आपको पता चल जाएगी, और 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन लगने वाला है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। तो इसके लिए इस आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 की जो वैकेंसी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसके रिगार्डिंग कुछ छोटा सा अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा रहने के हैं, या फिर क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन कर देते हैं। बाकी बात ऐसी है भैया कि पेपर कहीं से भी बन सकता है। रीजन ये कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, उन्होंने जो सिलेबस जारी करा था उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो सिलेबस है, जो आपने बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर के बीच में जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, और वही आपका सिलेबस है। किसका? नर्सिंग वाला पोर्शन का। और नॉन नर्सिंग के अंदर रीजनिंग थी, आपके जो है जीके है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और सम पोर्शन जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जो आपके बेसिक जनरल साइंस है, 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई लेवल की 10th स्टैंडर्ड की जो बेसिक साइंस है उसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ पोर्शन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात कर लेते हैं खास खास इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे खास इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें किसी का भी एग्जाम दो नर्सिंग फील्ड के अंदर, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे बेसिक सब्जेक्ट नर्सिंग का, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं चाहे जो एग्जाम दे लो, कौन सा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, FON, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है पोर्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, और आरआरबी के लिए भी खासा खास है। अगर आपने पीवाईक्यू निकाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया होगा कि आरआरबी के अंदर जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो कितना वेटेज रखता है। एसिड बेस इम्बैलेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, मेनली कॉम्प्लिकेशन से कि कॉम्प्लिकेशन ये हो रखा है तो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी के, नर्सेज रोल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखला जाएगा। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, CPR है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या फिर जो है रेस्क्यू के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग, राइट ऑफ पेशेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पोजीशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल किस प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन लगाएंगे, फाउलर, हाई फाउलर, आप जो है बीटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब में जो है कौन कौन सी पोजीशन रहेगी। और जितने आपके ऑल ट्यूब है, ट्यूबिंग के रिगार्डिंग, चाहे ईटी ट्यूब है, एनजी ट्यूब है, हाँ, तो इनके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बैड शॉट से जो है प्रेशर अल्सर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वुंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वुंड के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं भैया, वुंड के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं, है ना। वुंड स्केल से क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली बार भी। नर्सिंग प्रोसीजर, नर्सिंग के प्रोसीजर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है उन सब प्रोसीजर को आपके थ्योरी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? थ्योरी के फॉर्म में जो है मैंने खुद ने इसी चैनल पर करवा रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। स्टार पॉइंट बता रखा है कि ये क्वेश्चंस पहले पूछा गया था, अब पूछने के चांसेस है या नहीं, या पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल बकायदा आपके जो है नर्सिंग प्रोसीजर मैंने अलग से काफी सारे वीडियो इसी चैनल पर डाल रखे हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको वो हेल्पफुल रहेंगे, आपको उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर भैया जी। ठीक है, सुचर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है वो ये रहने वाला है, ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। CPR
नॉसेट प्री में फिक्स इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बीटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपके एसिड बैलेंस इम्बैलेंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रोसीजर से क्वेश्चंस कंफर्म देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल तो आपको देखने को मिलेंगे। इनके क्वेश्चंस ऐसा नहीं रहेगा जैसा एम्स सीआरई में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं पीडियाट्रिक की। बात करते हैं पीडियाट्रिक की, तो पीडियाट्रिक में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड उसके बाद में आ जाता है सीधा सा जो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है, जो आपका क्लब फुट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेटा जी। हाँ, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को बिल्कुल मिलेंगे। फॉन्टेनेले के क्वेश्चंस, अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसी, कंगारू मदर केयर, रिफ्लक्सेज, ब्रेस्ट फीडिंग, एम्स का फेवरेट हर बार पूछा जाता है। डेवलपमेंट माइलस्टोन से कई बार पूछा है बट देखा जाएगा। नियोनेटल रिसक्सिटेशंस बहुत बढ़िया। पिडिग्री एंड क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, और इसके अंदर मेनली टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है आपका। डाउन सिंड्रोम को तो इनसे सबको प्यार है। डाउन सिंड्रोम तो हर एग्जाम में अगर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी से, सॉरी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो ये भैया तो खासम खास दिखते हैं आपको डाउन सिंड्रोम वाले। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, हाँ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको जरूर पढ़िए के जाइएगा। बिल्कुल, चलो फिर बात करते हैं डिसऑर्डर की। तो पीडियाट्रिक के अंदर आपको सीएनएस का जो मेनली डिसऑर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बिल्कुल स्पाइना बाइफिडा, इसका क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा भैया जी, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सीएनएस के अंदर हाइड्रोसिफिलिस बिल्कुल देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग बिल्कुल देखने को मिलेगा। जीआई सिस्टम के अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस है, आपका जो है सीलियक डिजीज है, हिस्पंग डिजीज है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट है, इंटूससेप्शन है, इंटूससेप्शन बिल्कुल ये इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरिया, डिहाइड्रेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनकी अपन बात कर रहे हैं किसके अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर, है ना जी। चलो, सीवीएस के अंदर साइनोटिक है, साइनोटिक मतलब आपको सीवीएस कंप्लीटली पढ़ के जाना है। स्पेशली ध्यान दीजिएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पर, इसके भैया जी है ना। चलो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ईसीटी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात कर लेते हैं, साइकेट्री की बात कर लेते हैं। तो साइकेट्री के अंदर ईसीटी आपकी जो है, बिल्कुल इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये एकमात्र प्रोसीजर है जिसका क्वेश्चन, मतलब इस साइकेट्री के अंदर इसके क्वेश्चंस मेनली देखने को मिलते हैं, यही है इंपॉर्टेंट भैया जी, है ना। साइकोफार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साइकोथेरेपी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो भी है, इनके क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जो है उनके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मैनिया डिप्रेशन है, ग्रीप है, हाँ अटेंशन डिफिशिएंट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, और अब जो है विथड्रॉल सिम्टम, अल्कोहल वाला जो टॉपिक है बेटा जी, अल्कोहलिज्म, इसको भी पढ़ के जाइएगा। आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, विथड्रॉल सिम्टम वाले क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें, वैक्सीनेशन है, सीओचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें तो आपने भर भर के पढ़ लिए होंगे। वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है, कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन के क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ये दो सब्जेक्ट्स में आ जाता है, ओबीजी में भी, है ना। हेल्थ प्लानिंग एंड कमिटी इन इंडिया है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ है, डेमोग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिसऑर्डर है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल के अंदर मम्स है, टीबी है। टीबी आपने सीआरई के अंदर देख लिया होगा, टीबी का रोल भैया जी, टीबी है, रेबीज, मिजल्स, मम्स, पोलियो, और एचआईवी का ही नहीं लिखे हो, एड्स,
मलेरिया, डेंगू, है ना। तो इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ओबीजी की, तो ओबीजी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पेल्विस के रिगार्डिंग, ठीक है, पिटल हेड के रिगार्डिंग, प्लेसेंटा के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग, अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, एमटीपी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ये, हर एग्जामिनेशन के अंदर। कब तक करवा सकते हैं अभी, और पुराना कब तक था? ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मेडिकेशन यूज इन ऑब्स्टेटिक है, और जीटीपीएल है। बिल्कुल। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो सारी और सारी जितनी विधियां हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के क्वेश्चंस, इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन एंड इम्यूनिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भैया जी। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के अंदर जो है आपको जो है माल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पीडियाट्रिक के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। हाँ, विटामिन्स, नेशनल न्यूट्रिशनल ग्राउंड, जितने भी प्रोग्राम्स है, जितने भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है वो सारे के सारे। साइकोलॉजी, डिफेंस मैकेनिज्म, मास्लो हायरार्की है, पर्सनालिटी एंड डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जो है आपको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ा सब्जेक्ट नर्सिंग का, जिसको आप 2 साल में कंप्लीट करके आए हैं, 2 साल में भर भर के इसी को पढ़ना पड़ा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर। ब्लड एंड सीवीएस के क्वेश्चंस, ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के जो क्वेश्चंस है, बिल्कुल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हाँ, ईसीजी एंड कार्डियक डिसअर्थमियाज है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, हार्ट फेलियर है, हार्ट ब्लॉक है, हार्ट अटैक है, एंडोकार्डाइटिस है। इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, थायराइड डिसऑर्डर, एडेनल डिसऑर्डर है, मेनली कुशिंग सिंड्रोम का क्वेश्चन पहले पूछा है भैया। डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है। बिल्कुल। तो इनके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, रीनल सिस्टम की बात करें तो एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर है, बिल्कुल। एएफटी, आरएफटी जो भी है, डायलिसिस के क्वेश्चंस है, आपके रीनल कैलकुलाई के क्वेश्चंस है, रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलाई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बात करें किसकी, आपके जो है बर्न वाला टॉपिक जो है, कौन सा, बर्न वाला टॉपिक से इसके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बर्न का जो मैनेजमेंट है मेनली उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ईएनटी की बात करें, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड टॉन्सिलाइटिस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नर्वस सिस्टम की बात करें तो जीसीएस है, ग्लोकोमा जो स्केल है, बिल्कुल इसको पढ़ के जाइएगा। क्रेनियल नर्व को पढ़ के जाइएगा। मेनिंजाइटिस जो है इसको पढ़ के जाइएगा। एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, पार्किंसन डिजीज है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, हेड इंजरी है, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। तो ये चीजें आप पढ़ के जाइएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कौन सा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है भैया जी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। निमोनिया पढ़ के जाना है, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ के जानी है, सीओपीडी पढ़ के जानी है, अस्थमा पढ़ के जाना है। इन सबको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, बिल्कुल जी भैया जी। सीओपीडी पढ़ के जाना है, अस्थमा, निमोनिया, हाँ जी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है ये पढ़ के जाइएगा। और बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की रिगार्डिंग तो पेप्टिक अल्सर है, अपेंडाइटिस है, हर्निया है। हर्निया का क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है बहुत बार। पेनक्रेटाइटिस है, लीवर सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, हेमरोइड्स, फ्रैक्चर, 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 बिल्कुल फ्रैक्चर वाला क्वेश्चन,
स्केलेटल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। कौन? फ्रैक्चर और आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फ्रैक्चर है, गोइट है, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होना जॉइंट में। हाँ, ये भैया जी क्वेश्चंस पूछा हुआ है आरआरबी के अंदर इसका, ठीक है ना। चलेगा। फिर बात करें ऑन्कोलॉजी के, तो ऑन्कोलॉजी के आप क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी है इंडिया में, वो सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, तो इनके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो वो रहेगा आपका फार्मेकोलॉजी। कौन सा? फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अंदर एस्प्रिन है, एड्रेनलिन है, आपके एसएआईडी है बेटा जी, एट्रोपिन सल्फेट है, लिथियम है, सेडेटिव है। तो इन सारी जितनी भी यहाँ पे ड्रग्स दे रखी है, स्पेशली एड्रेनलिन के क्वेश्चंस, ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पर है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स के अंदर। लिथियम का बिल्कुल क्वेश्चंस पूछा हुआ है साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर, आप इसको भर के पढ़िएगा। इंसुलिन का आरआरबी के अंदर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और एंटीडोट जितने भी है, उन एंटीडोट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपने फिंगर टिप्स पर इसको याद कर लीजिएगा। एंटीडोट का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भैया जी। बात करें क्या क्या चीजें मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिलेगी, तो आपको जो है कितने एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 70 नंबर का जो है आपका क्या रहेगा, नर्सिंग पोर्शन रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? नर्सिंग पोर्शन रहेगा। 70 नंबर का आपके 70 क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेगा, या फिर यूं बोले 70 एमसीक्यूज, सॉरी क्या, 70 एमसीक्यूज किसके देखने को मिलेंगे? नर्सिंग वाले पोर्शन के। और पीछे बचे आपके 30 एमसीक्यूज, वो रहेंगे नॉन नर्सिंग पोर्शन। क्या रहेगा नॉन नर्सिंग में? नॉन नर्सिंग में रहेगा आपका करंट अफेयर। क्या रहेगा? नॉन नर्सिंग में करंट अफेयर है। फिर जी आप जो पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। मैथ इंपॉर्टेंट है भैया जी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आरआरबी, तो मैथ एंड रीजनिंग तो आपने पढ़ी ही होगी, है ना जी। 30 क्वेश्चंस आने के चांसेज है, तो इनमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेगा। 15 नंबर का वेटेज रखेगा, ये देख लीजिएगा आप, है ना। जनरल साइंस किसका भैया जी? जीएस। जो आपकी जनरल साइंस है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री, कितने लेवल की? 10th स्टैंडर्ड तक की। कितनी? 10th स्टैंडर्ड तक की आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी जो है यही पोर्शन रहेगा, यही आपका पेपर पैटर्न रहेगा। कब लगेगा एग्जाम वो आप सबको पता चल चुका है जी, बिल्कुल पता चल गया होगा एग्जाम कब होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।